मुंबई के निशांत को महंगी चीजें लेने का शौक है। उन्हें कार, वेकेशन, वाइन एंड डाइन में गहरी दिलचस्पी है। पैसे भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन कई बार लग्जरी चीजों के शौक से उनके महीने का बजट बिगड़ जाता है और इस वजह से वे कई बार जरूरतों और लग्जरी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी समझ नहीं पाते कि क्या जरूरत है और क्या इच्छाएं। अगर निशांत की तरह आप भी इस तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क क्या है। तो जरूरत यानी ऐसी चीजें जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। वहीं इच्छाओं का मतलब है ऐसी चीजों या सर्विसेज को खरीदना जिनकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है, बस आप शौक या दिखावे के लिए इन्हें लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन एक जरूरत है, लेकिन आईफोन खरीदना लग्जरी में आता है। 2 BHK या 3 BHK फ्लैट आपके परिवार की जरूरत है, लेकिन प्रीमियम अपार्टमेंट पर मोटा पैसा खर्च करना बेमतलब है। आपको अपने बजट और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर नेसेसिटी यानी जरूरतों और शौकिया खरीदारी के बीच फर्क करना चाहिए। हम आपको वित्तीय जरूरतों और इच्छाओं को संतुलित करने का तरीका बताएंगे। आपको अपनी जरूरतों को तय करना होगा, जैसे कि घर का महीने का किराया या होम लोन की किस्त, बीमा, बिजली पानी, महीने का राशन आदि। आपको अपनी इच्छाओं को भी तय करना होगा। ये चाहते या लग्जरी वे चीजें हैं जो आपको एक आरामदायक जीवन बिताने के लिए चाहिए, जैसे कि खाना एक जरूरत है, लेकिन रोज बाहर खाना एक लग्जरी है। अब चीजों को 2 अलग अलग वर्गों में बांटें। उदाहरण के लिए आप बीमा और बेसिक फोन प्लान को जरूरत की सूची में डाल सकते हैं, वहीं नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और केबल के प्रीमियम पैकेज को इच्छाओं की सूची में। अब अपने महीने की सैलरी के हिसाब से दोनों पर होने वाले खर्च को तौलिए। इनके अलावा आपको कुछ पैसों की सेविंग भी करनी चाहिए। हम आपको इसे 50, 30, 20% में बांटने की सलाह देंगे। मतलब कि जरूरी चीजों पर वेतन का 50% तो लग्जरी आइटम्स पर 30% खर्च कर सकते हैं। वहीं सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा आपको सेव करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप चीजों को एक सूची से दूसरी सूची में डाल सकते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए जरूरत की चीज हो सकती है, या एक बीमा पहले से है तो दूसरा बीमा लग्जरी हो सकता है। मशहूर सीए और टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा बताती हैं कि अगर आपकी आय सीमित है और रिटायरमेंट प्लान सेफ है तो ही आप लग्जरी आइटम्स में निवेश करें। रिटायरमेंट प्लान सेफ होने पर आप कार खरीद सकते हैं, कहीं बाहर वैकेशन पर जा सकते हैं। आपको लग्जरी आइटम से पहले अपने लिए घर जैसी जरूरत में निवेश करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको बिजनेस के लिए जगह लेने पर ध्यान देना चाहिए। वो एक जरूरत है। बिजनेस की जगह के लिए किराया दे रहे हैं तो वो भी जरूरत है। इन सबसे पैसे बचने पर यानी सरप्लस मनी होने पर आप लग्जरी पर गौर कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग लग्जरी आइटम को हाई रिटर्न की चीज के तौर पर भी देखते हैं। कई लोग विंटेज कार, विंटेज घड़ियों, वाइन, पेंटिंग वगैरह में निवेश करते हैं। लेकिन आपको इस पूरे कारोबार का पूरा आइडिया हो तभी इन चीजों पर पैसा लगाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। काम की ऐसी ही जानकारियों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ।